न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो वहीं दूसरी पार्टी केवल चंद परिवारों की पार्टी बनकर रह गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे समस्त कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगी पाबंदी, स्कूल ड्रेस नहीं आने के शिक्षा मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण के गोरखधंधे के खिलाफ एबीवीपी तेज करेगी आंदोलन। प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ ने प्रदेश सरकार से की स्थायी नीति बनाने की मांग। भाजपा शिमला मंडल की बूथ पालकों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान 40 साल में पहली बार लाया गया है और शिमला के लिए यह प्लान महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस बैठक के जाना था जिसमें जो हमारे शिमला मंडल के पालक हैं और हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक आयोजित की गई थी। इसी अवसर पर हमने जो है वो आज रविदास जयंती है, तो संत रविदास जी जो हैं वो भारत के एक महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा जो है वो करोड़ों लोगों को जो है वो इंस्पायर किया है और भक्ति आंदोलन के और देश में जो है समाज सुधार की दृष्टि से जो काम। कर्नाटका में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बवाल के बाद अब हिमाचल में भी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है और शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर छात्राओं को एंट्री नहीं मिलेगी। छात्राओं को स्कूल वर्दी में ही स्कूल आना होगा और इसीलिए यहाँ पर जो ड्रेस कोड है, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, वही पहन करके बच्चों को आना है और उसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। देखिए, लगभग 2-3 वर्षों के बाद हमारी छोटी कक्षाओं के लिए भी स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं और कल 17 तारीख से सभी स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूलों में आएंगे और स्कूलों में रौनक लौटेगी और शिक्षा अब फिर से फिजिकल। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्किड हार्ट हाई स्कूल की एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के बाद छात्रा लावण्य ने आत्महत्या कर ली। मृतका को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतले फूंके जा रहे हैं। एबीवीपी का ये कहना है कि वहां की सरकार मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण का गोरखधंधा कर रही है। टॉयलेट साफ करवाए गए, बर्तन धुलवाए गए, पोंगल की छुट्टियों में उसने घर जाना, छुट्टियों की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया। ऐसी यातनाओं को सहने के बाद वो छात्रा आत्महत्या के लिए मजबूर होती है, तो सीधे रूप से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले जो लोग हैं वो उसकी हत्या के जिम्मेवार है। उनके ऊपर हत्या का केस लगना चाहिए, क्योंकि लावण्या की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। उसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो सीधे रूप से मिशनरियों के इस गोरख धंधे को बंद किया जाए। वहां की जो सरकार उन मिशनरियों को बचाने का काम कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं और लावण्या की न्याय के लिए जो वहां मद्रास हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए उसके लिए भी वहां की सरकार आनाकानी कर रही है। तो वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लावण्या को न्याय जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आक्रामक रूप अपनाने जा रहा है। एसोसिएशन ने 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। और तपोवन में विधानसभा के दौरान
जब चला था 70, तो उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई जो है हम जल्दी जो है इस पर जो है आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने पुरानी पेंशन इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। लेकिन उस गठन करने के पश्चात जो है सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी। उसमें जिस तरह से कहा गया था कि जो है हम 30% जो है NPS के भी सदस्य इसमें लेंगे, अभी तक वो कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ, और जो है उसमें ना कोई ओपिनियन इनवाइट किए गए, ना कोई उसका जो है कोई बैठक जो है सरकार ने बुलाई है। तो इसी संदर्भ में हमारा जो है अभी मंडी में जो है एक राज्य स्तरीय सम्मेलन या बैठक हुई थी, और उस हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। संघ ने ये मांग की है कि वोकेशनल शिक्षा सहित आउटसोर्स के तहत कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए अस्थायी नीति बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में प्रदेश के कॉलेजों में लगभग 150 से ज्यादा शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अस्थायी नीति बनाएं जिसमें आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके लिए हम सोच पा रहे हैं, सरकार भी हमारी सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को इस तर्ज पर हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो कॉलेजेस में 150 के करीब टीचर्स वोकेशनल ट्रेनिंग में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सरकार से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हमने कमेटी के महेंद्र सर को भी हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।